व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अभी तक गूगल में बिजनेस के हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस जितना भी बनाए हैं उसको अभी तक देख लिया होगा और अब बेसब्री से हमारा अगला वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम अगला वीडियो फिर से गूगल में बिजनेस पे लेके आए हैं जहां पे हम रिव्यूज सेक्शन की बात करेंगे। हम ये आपसे डिस्कस करेंगे कि रिव्यूज कैसे आपके गूगल में बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो अभी तक हम लोग ने जैसे बताया प्रीवियस वीडियोस में गूगल में बिजनेस कैसे आपके बिजनेस को बिजनेस दे सकता है, गूगल में बिजनेस कैसे आपके लोकल सर्च, लोकल एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आपको हेल्प कर सकता है। और साथ ही साथ हम लोग ने बात किया रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, लिस्टिंग्स कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन को आप बेटर कैसे बना सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने फोटोज को आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप किस तरह के फोटोज बाय ओनर के साइड से आप अपलोड कर सकते हैं और वो आपके बिजनेस को किस तरह से विजिबिलिटी देता है, ये सब हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। सो दोस्तों आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग रिव्यूज के बारे में बात करेंगे। गूगल में बिजनेस में जो रिव्यूज आते हैं या लोग जो करते हैं वो हमारे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करते हैं। सो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द गूगल रैंकिंग ऑन गूगल में बिजनेस। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गूगल में बिजनेस के रैंकिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में फर्क लाते हैं। तो वो क्या सी चीज है, एक होता है कंट्रोलेबल रीजंस और एक होता है नॉन कंट्रोलेबल रीजंस। सो कंट्रोलेबल रीजंस में जो भी इंफॉर्मेशन आप माय गूगल में बिजनेस में डालते हैं, जैसे टाइटल हो गया आपका, बिजनेस डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, बिजनेस कैटेगरी हो गई आपकी, आपने बिजनेस रिलेटेड जो भी फोटोज डाल रहे हैं वो आपका कंट्रोलेबल रीजंस में आता है। बिकॉज वो आपके कंट्रोल में है कि आप अपने बिजनेस को कितने अच्छे कीवर्ड्स को यूटिलाइज करके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, कितने अच्छे फोटोज को आप डाल के अपना प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रोलेबल है, जो कि एसईओ में भी इसका फर्क आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसका काफी फर्क आता है। और कुछ होता है नॉन कंट्रोलेबल, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो जैसे हो गया क्वेरीज का आना, आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टाइप को क्वेरीज आपके पास आने वाली है, आपके बिजनेस को रेलेवेंट है या नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कि रिव्यूज किस तरह से आते हैं। तो रिव्यूज का भी आपका कंट्रोल नहीं रहता, बिकॉज वो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं या फिर कोई आउटसाइड जो हो सकता है वो आपके बिजनेस, गूगल में बिजनेस को देख के उस पर भी कमेंट कर सकता है। तो ये नॉन कंट्रोलेबल रीजंस पे आते हैं। सो अगर हम कंट्रोलेबल रीजंस में बात करें तो हम जैसे कि इस वीडियो में अब तक हम लोग ने जितना भी डिस्कस किया, समझिए वो कंट्रोलेबल रीजंस हैं, जहां पे हम लोग टाइटल कैसे बना सकते हैं वो आपसे डिस्कस किए, हम लोग प्राइमरी अपना सर्विसेज कैसे, कैटेगरी कैसे डाल सकते हैं वो डिस्कस किए, डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में हम अपना बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कैसे अलग दिखा सकते हैं जो कि सेम बिजनेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम बता रहे हैं, क्योंकि हम जितना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा हमारे कस्टमर्स को, हमारा बिजनेस को समझ में आएगा। तो ये कंट्रोलेबल हुआ। अब नॉन कंट्रोलेबल रीजंस भी कुल मिला के 3 कैटेगरीज के अंदर आता है। वो एक होता है रिलेवेंसी, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा प्रोमिनेंस। तो रिलेवेंसी की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने क्वेरीज का नाम लिया, तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो क्वेरीज आ सकते हैं उसका रेलेवेंस हमारे गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग से कितना मैच करता है। अगर वो रेलेवेंस ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली हमारे पास ये देखा होगा हमारा एसईओ पे फैक्टर डेफिनेटली अफेक्ट करता है। तो ये देखना है कि अगर, क्योंकि लोग कुछ भी, हमने जैसे कहा कि लोग कुछ भी क्वेरी डाल सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेरी या हर उस पे आएगा वो हमारे बिजनेस से रेलेवेंट ही हो। बट डेफिनेटली जितना क्वेरीज आएंगे जो हमारे बिजनेस से रेलेवेंट रहेंगे उतना हमारा एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो बेटर होते जाएगा। दूसरा होता है डिस्टेंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकल सर्च कैसे वर्क करता है। लोकल सर्च लोकेशन वाइज से सर्च करता है। तो अगर कोई डालेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी और वो मेरे रेडियस के बगल में होगा, तो डेफिनेटली उसको रेवेलेंस के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से उसको मेरा बिजनेस दिखाएगा। लेट्स से कि हमारा जो लोकेशन है यहां से 50 किलोमीटर दूर से अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो रेवेलेंस के हिसाब से तो मेरा बिजनेस उनको दिखेगा, बट डिस्टेंस के हिसाब से वो डिस्टेंस उनके लिए बहुत दूर हो जाएगा। उनको सर्च रिजल्ट्स में डिस्टेंस वाइज से और पहले डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज दिखेंगे। अगर हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, फिर भी थोड़ा इस वजह से आपको रेवेलेंस और डिस्टेंस की वजह से आपको उसके जो फैक्टर्स हैं या ऑप्टिमाइजेशन में आपको फर्क दिखेगा। तीसरा होता है प्रोमिनेंस। आप अपने बिजनेस में कितना प्रोमिनेंस है, कहने का मतलब कि आपको जब सर्च किया जा रहा है, आपकी कैटेगरी, आपका गूगल माई लिस्टिंग कितना प्रोमिनेंट सर्च रिजल्ट्स में दिख रहा है, उसको प्रोमिनेंस की तरह से हम बात करते हैं। तो प्रोमिनेंसी हमारा कितना है, ये सारी चीजें को आपको ऑप्टिमाइजेशन में काफी फर्क पड़ता है। अगर हम अगला बात करें
तो अगर ऑनलाइन रिव्यूज को हम इवैल्यूएट करें तो क्या ऑनलाइन रिव्यूज हमारे गूगल में बिजनेस से फर्क पड़ता है? डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है हम सभी लोग ऑनलाइन जाने या कुछ भी सर्च करने से पहले ऑनलाइन जाते हैं, या फिर हम लोग गूगल पे ऑनलाइन चले जाएं, या फिर प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोग मार्केट प्लेस पे ऑनलाइन चले जाएं। सबसे पहले हम लोग उसके रिव्यूज को चेक करते हैं। वो रिव्यूज आउट ऑफ 5 रहता है। वो रिव्यूज सेक्शन पे जितने रिव्यूज ज्यादा और जितने पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा, 4 रेटिंग प्लस रिव्यूज पे जितना ज्यादा आएगा, वो बिजनेस को डेफिनेटली ज्यादा इंपैक्ट करता है, वो आपके एसईओ को ज्यादा अच्छा करता है। बिकॉज इससे ये फर्क पड़ता है कि आपके पास पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा हैं और नेगेटिव रिव्यूज उस कंपैरिजन में काफी कम है। तो जैसा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि नेगेटिव रिव्यूज आपके बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट तो देता ही है, बट साथ ही साथ अगर पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा हैं तो आपके बिजनेस को ज्यादा तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। तो अगर मैं बताऊं कि गूगल जो लुक करता है वो रिसेंसी पे लुक करता है, फ्रीक्वेंसी पे, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे भी बिलीव करता है। तो रिसेंसी मतलब कि आपको कितना रीसेंट गूगल रिव्यूज मिला है, वो जो रिसेंट में आपको गूगल रिव्यूज मिले हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या बैलेंस है, या फिर नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा। अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो डेफिनेटली बूस्ट मिलता है आपके एसईओ को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके रैंकिंग में फर्क पड़ेगा, बिकॉज गूगल को यह लग रहा है कि आप बिजनेस तो कर रहे हैं बट आप अपने कस्टमर्स को उतनी अच्छे से सेटिस्फैक्शन या सर्विस उतनी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो और जो डिफरेंट सेम कैटेगरी के जो डिफरेंट वेंडर्स होंगे वो उनके पास अगर गूगल रिव्यू सेम टाइम पे ज्यादा आने लगेगा तो उसको प्रोमिनेंट शो करना शुरू कर देंगे। हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि आपके गूगल में बिजनेस में कितना फ्रीक्वेंटली रिव्यूज आते हैं। बहुत सारे मैं कह सकता हूँ रेस्टोरेंट्स हो गए, पब्स हो गए, और भी प्लेसेस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। अब आप देख सकते हैं कि उन पे नंबर ऑफ फुटफॉल्स जो कि है बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक दिन में उनके इतने फुटफॉल्स रहते हैं तो उनके डेफिनेटली जो रिव्यूज़ का जो कॉलम है वो डेली बेसिस पे फिल होता है। तो अगर कोई अपने बिजनेस पे रिव्यूज़ पे रेगुलर रिव्यूज़ ला रहा है तो उनका भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम क्वालिटी बेसिस पे अगर हम बात करें कि क्वालिटी क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि हम जो भी गूगल में बिजनेस में लिख रहे हैं या फिर हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें लोग हमारे सर्विस क्वालिटी को क्या मेंशन कर रहे हैं, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है कि कितना सर्विस क्वालिटी में आपने इनको रेट किया या इनकी सर्विस क्वालिटी कैसे लगी। क्वांटिटी बेस्ड, जैसे कि मैंने कहा कि आप जितना क्वांटिटी बेस्ड पे फर्क पड़ता है कि आपके रिव्यूज जितने क्वांटिटीज पे ज़्यादा आएंगे, अगर आपके बिजनेस पे क्वांटिटी वाइज पॉजिटिव रिव्यूज ज़्यादा हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। हम बात करें बेनिफिट्स, अगर इसकी बात करें, देखिए गूगल में बिजनेस रिव्यूज़ पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा। आपको अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के बाद उनको नेक्स्ट जो जॉब रखना है तो यही रखना है कि उनको आपको गूगल में बिजनेस पे रिव्यूज़ देने के लिए प्रमोट करना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब वो गूगल में बिजनेस पे आपको रिव्यूज़ देंगे तो डेफिनेटली ये आपको आने वाले कस्टमर्स के लिए आपके बेनिफिट करेगा। तो जैसे कि अवेयरनेस सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें, अवेयरनेस मतलब कि अगर कोई आपके बिजनेस को सर्च करता है, उसने रिसेंट में आपके सारे रिव्यूज़ को देखा, वो अवेयरनेस उस पर आ जाती है कि ये इसने गूगल में लिस्टिंग में जो लिस्टिंग लिखा है उस हिसाब से इसके पास जो रिव्यूज़ आ रहे हैं ये कितना अच्छा तरीके से एग्जैक्टली रेवलेंस पे ये वो उसी रेवलेंस में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जिस कैटेगरी में है वो। तो इससे लोग अवेयर हो जाते हैं कि हाँ ये वही कैटेगरी में वर्क कर रहा है जिस पे इन्होंने बताया भी है, और अवेयरनेस इस तरीके से कि वो उनके बिजनेस को हेल्प कर पाएगा नहीं, इसका अवेयरनेस गूगल माई बिजनेस के रिव्यूज से हो जाता है। जो दूसरा टॉपिक है वो कंसिडरेशन, लोग कंसिडर करते हैं रिव्यूज़ को, लोग रिव्यू बेस्ड ही वर्क करते हैं। तो रिव्यूज़ पे आप अगर वर्क करेंगे आपके रिव्यूज़ को कंसिडर भी किया जाएगा। और तीसरा जो सबसे बेस्ट मैं बात कर रहा हूँ परचेज डिसीजन, जैसे कि अगर न्यूएस्ट पे हम जाके गूगल में बिजनेस पे न्यूएस्ट पे जाएंगे और हम अपना रिव्यूज को देखेंगे तो उन कस्टमर्स को दिखेगा कि इसके पास लास्ट 10 रिव्यूज या लास्ट जितने भी रिव्यूज हैं वो पॉजिटिव है। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आपके बिजनेस के लिए डिसीजन वहीं ले लेते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन ऑल द रीसेंट रिव्यूज कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं। उससे काफी सारे कस्टमर्स वहीं पे डिसीजन ले लेते हैं, फिर डेफिनेटली आपसे मिलके मुलाकात करके एक एक्शन प्लान की तरफ वो बात करते हैं, बट मोस्टली उनका डिसीजन उस समय बन जाता है। तो रिव्यूज से आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कस्टमर्स से, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और साथ ही साथ आपने अभी तक जो भी हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन किया है
उससे रिलेटेड भी हम आने वाले वीडियोस में जरूर एक वीडियो लेने आ रहे हैं, ताकि आपको भी क्लैरिटी आए कि आपके जो कमेंट्स हैं उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, ताकि आपको ये लगे कि बिल्कुल हम आपसे कनेक्टेड हैं जिस तरह आप हमसे कनेक्टेड होना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।